अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद इलियास आपसे मुखातिब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरी वीडियो है उसका जो मौजू है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत से क्लाइंट्स हमसे हमारे पास आते हैं और अमूमी तौर पर देखने में आया कि सोसाइटी में हमारी जो माशरे में बहुत से लोग जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ में जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है, फ्लैट आ जाता है, शॉप आ जाता है, मकान आ जाता है, और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में बैंक अकाउंट और सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाते हैं। अगर वो किसी भी शख्स के नाम है और उसका इंतकाल हो जाए तो वो फर्दर बैंक या सेविंग सर्टिफिकेट्स को रिलीज़ करवाने के लिए जो है फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, फ्लैट है, शॉप है, मकान है, तो उसको भी ट्रांसफ़र कराने के लिए भी जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग इस सिलसिले में परेशान रहते हैं, मालूमात नहीं होती, तो फिर वो काफ़ी उनकी रहनुमाई के सिलसिले में हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट पहले जो है वो कोर्ट से आसानी मिल जाया करता था। कोर्ट में जो है वो सारे लीगल हेयर्स प्रेजेंट होके एक केस सबमिट करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बिहाफ पे जो है फिर वो कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर देता था। लेकिन फिर ये कुछ इसका कुछ हिस्सा जो है वो नादरा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि नादरा जो है वो प्रॉपर्टीज़ के इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करे। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि जिस शख्स का इंतकाल हो गया, जिसके नाम प्रॉपर्टी थी मूवेबल या इमूवेबल, तो उसके लीगल हेयर्स जो हैं वो नादरा जाते हैं, नादरा में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के साथ FRC निकलवाते हैं नादरा से ही, और जिसका इंतकाल हो गया उसका जो है वो NIC क्लोज़ कराते हैं, क्लोजिंग लेटर लेते हैं, और एप्लीकेशन के साथ जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उसमें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं तो अक्सर नादरा इसमें क्या करता है कि प्रॉपर्टीज़ का सर्च सर्टिफिकेट, हम ज़्यादातर कराची में काम करते हैं तो कराची में हमने ये देखा कि वो नादरा वाले जो है वो दो किस्म के सर्च सर्टिफिकेट, एक रजिस्ट्रार ऑफिस का और एक सिटी कोर्ट से सर्च सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, वो फाइल के साथ पुटअप करते हैं। उसके बिहाफ पे जो है वो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। और फर्दर वो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फ्लैट, शॉप वगैरह, तो फिर वो रजिस्ट्रार ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाती है, KD वगैरह से ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, बैंक अकाउंट है या वो सेविंग सर्टिफिकेट्स है, तो फिर बैंक जो है उसके इन लीगल हेयर्स जो हैं, जो भी उसके मरहूम के वारसी, उनके नाम पर जो है वो पे ऑर्डर इशू कर देता है। अच्छा, अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पाता। उसका एक सिलसिला ये है, उसकी एक कंडीशन ये है कि बच्चे अगर माइनर हो, 18 साल से कम उम्र हो। दूसरी बात ये कि कोई डिसेबल हो। और तीसरी कंडीशन ये हो कि वो थर्ड जनरेशन, मिसाल तौर पर दादा के नाम प्रॉपर्टी थी और पोते जो है अब वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, या नाना के नाम प्रॉपर्टी थी तो नवासा नवासी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन की अगर कोई कंडीशन होती है तो नादरा उस सूरत में फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करता, वो डिक्लाइन लेटर इशू कर देता है। और डिक्लाइन लेटर के बिहाफ पे फिर कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं। सब लीगल हेयर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं जज के सामने, और एक लीगल प्रोसेस के बाद जो है वो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हो, दोनों की ज़रूरत में सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और नादरा जो है वो नादरा के पास जाने से कुछ मसाइल भी हल भी हुए और कुछ मसाइल इशू क्रिएट भी हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी लीगल कंडीशन जिसमें नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा, तो डिक्लाइन लेटर हासिल करने के बाद कोर्ट से बासानी 45 से 60 दिन के अंदर जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लें। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रहिए, बहुत सारी दुआओं में याद रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए और लोगों के लिए भी आसानी पैदा कीजिए। शुक्रिया।